ठीक है। तो सगुण में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उनका रूप होता है, आकार होता है, उनकी मूर्ति होती है, हम कल्पना कर सकते हैं, हम उनका आकार दे सकते हैं, उनके रूप को आकार दे सकते हैं। जितने भी देवी देवता हमारे हैं हमने क्या कर रखा है, उनको आकार दे रखा है, उनके रूप उनकी मूर्ति बना रखी है। भगवान राम का हम कल्पना कर सकते हैं, उनके पास धनुष होगा, उन्होंने किस प्रकार के वस्त्र धारण किए होंगे, है ना। इसी प्रकार से जो भगवान कृष्ण के बारे में हम जो अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, उनके चित्र को देखा हुआ है, तो वो हो गया उनका सगुण रूप है। देखिए निर्गुण आगे पुनः दो भागों में बांटा जाता है। निर्गुण को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। और सगुण को भी दो भागों में बांटा जाता है, जिसको नाम दिया जाता है राम काव्य और कृष्ण काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। ठीक है। तो देखिए ज्ञान आश्रय, ज्ञान हमें कौन देता है, ज्ञान देता है गुरु, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो ज्ञान गुरु देता है। भाव अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान कौन दे रहा है, संत महात्मा दे रहे हैं। तो ज्ञान कौन दे रहा है, हमें संत दे रहे हैं। तो इसका भाव क्या हुआ, ये कौन सा काव्य है, संत काव्य है। और प्रेम की बात कौन करते हैं, प्रेम की बात वो करते हैं जो सूफी लोग थे, है ना। तो इसको हम कहेंगे सूफी काव्य। तो ये जो नामकरण किया है ज्ञान आश्रय और ये प्रेम आश्रय जो नामकरण किया है, ये किया है रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और संत काव्य और राम काव्य जो नाम दिया है वो दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसका जो नामकरण है वो किया जाता है। हमने जो इस काव्य धारा के निर्गुण काव्य धारा का ज्ञान आश्रय प्रेम आश्रय को जो हमने कर लिया था, अब हम बात कर रहे थे राम काव्य की। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फिर से राम काव्य को स्टार्ट करते हैं एक बार, फिर इसको प्रयास करते हैं कि आज राम काव्य को समाप्त कर लिया जाए, इसको चरम सीमा पर अपने पहुंचा दिया जाए। तो बात करेंगे हम आज राम काव्य की। राम काव्य के बारे में हम जैसे पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि राम काव्य का भाव क्या हुआ कि राम को जो काव्य का विषय वस्तु बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, वो बहुत सारे संतों को एक जो विशेष जो मत लेके चले थे, विशिष्ट द्वैतवाद जो सिद्धांत था श्री रामानुजाचार्य द्वारा जो प्रवर्तित किया गया था, विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है। उनके द्वारा जो राम को जो काव्य का विषय बनाने का जो श्रेय जाता है। उसके बाद परवर्ती संत आते गए और राम के ऊपर जो काव्य लेखन होना शुरू हो गया था। तो भाव क्या हुआ, राम को जो मध्य रखकर राम के लिए जो जितना भी काव्य लेखन किया गया उसको हम क्या कहते हैं, राम काव्य कहते हैं। ठीक है। राम के जन्म से लेकर जब तक उनका अस्तित्व इस धरती पे रहा है तब तक का जो काव्य लेखन उनके बारे में, चाहे उनके बचपन के बारे में किसी ने लिखा हो, उनके विवाह के बारे में लिखा हो, उनके वनवास के बारे में लिखा हो, तो किसी भी जो पक्ष का लेखन किया गया है उसको हम किसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, उसको हम सम्मिलित करते हैं राम काव्य के अंतर्गत। तो राम काव्य के जो महत्वपूर्ण जो संत हैं उनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे गोस्वामी तुलसीदास की। ठीक है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास को ही जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है राम काव्य का, गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी के बारे में हमने जैसे पढ़ा था कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वो हुआ था 1532 में, जन्म हुआ था 1532 में और मृत्यु हुई थी इनकी 1623 में। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मैंने आपको बताया था 1500 से एक नॉर्मल सी बात है कि 100 साल का जो पीरियड था, तो 1500 से 1600 हो गया और ये जो 3-2 है ये आगे पीछे हो गया। ठीक है। और जन्म जो हुआ था वो हुआ था अभुक्त मूल नक्षत्र में। भाव क्या है, ये एक बुरा नक्षत्र था। भाव अर्थ ये है कि तुलसीदास जी का जो जन्म माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो तुलसीदास जी का जन्म शुभ नहीं था। कुछ इस दृष्टि से शुभ नहीं था क्योंकि 3 दिन बाद में क्या होता है, तुलसीदास जी की माता जो हुलसी होती है उनका देहांत हो जाता है। ठीक है। और इनका जो पालन पोषण किया जाता है वो इनकी दासी चुनिया के द्वारा किया जाता है। इनके जो गुरु थे वो नर हरिदास या नर हरियानंद सनातन शेष भी माने जाते हैं। ठीक है। तो इनके जो पिता हैं वो आत्माराम दुबे हैं। राम को जो काव्य का जो कह सकते हैं हमेशा बनाया है वो तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो बनाया गया है। तुलसीदास जी के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं उनके बारे में जो विभिन्न विद्वान हैं उनका भी मतभेद है। कुछ विद्वान जो मानते हैं वो मानते हैं कि इनकी 12 रचनाएं हैं, कुछ कहते हैं 13 रचनाएं हैं। जैसे मिश्र बंधु कहते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं वो 25 है, जिसमें से वो जो 12 प्रमाणिक हैं और 13 अप्रमाणिक हैं। इस प्रकार से अलग अलग जो मतभेद है वो माने जाते हैं। लेकिन हमने तुलसीदास जी की 12 रचनाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमने सबसे पहले इनकी महत्वपूर्ण रचना जो इनकी ख्याति का आधार माना जाता है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, रामचरितमानस।
रामचरितमानस, यह इनकी ख्याति का आधार है। ठीक है, प्रसिद्धि जो हुई है वो गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस से हुई मानी जाती है। तो रामचरितमानस क्या है, इनकी ख्याति का आधार है। ठीक है, रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वो हुई थी 1574 में। 1574 अगर बात करें विक्रमी संवत की तो 1631 विक्रमी संवत चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार को हुई जो मानी जाती है। ठीक है, और इस रचना में जो कुल समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। ठीक है, अर्थात क्या था 27-26 इसका जो ट्रिक भी बन रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके बाद जो हमें पता है कि एक प्रबंधात्मक काव्य है और इसका जो काव्य लेखन किया गया वो दोहा चौपाई शैली में किया गया है, 7 कांडों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हमने रामचरितमानस के बारे में पढ़ लिया था। अब तुलसीदास जी की जो आगे रचनाएं रहती हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इसको आज समाप्त किया जाए राम काव्य को। ठीक है, तो तुलसीदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तुलसीदास जी, एक जब भी आप तुलसीदास जी का नाम लिखते हैं, चाहे अपना नोट्स बना रहे हैं, चाहे जहां मर्जी आप अगर नाम लिखते हैं तुलसीदास जी का, एक बात याद रखें, हर बार आप क्या करें, किसी भी तुलसीदास जी का नहीं, किसी भी अगर आप कवि का नाम लिख रहे हो तो उसके साथ उसका जन्म वर्ष जरूर लिख दें। क्योंकि साथ जन्म वर्ष लिखने से अगर आप फिर उसको रिपीट करते हो, जब कभी भी अपने नोट्स को देखते हो तो आपको उनके नाम के साथ अगर आपका सन लिखा हुआ होगा तो आपको वो क्या है, याद रह जाता है। ठीक है, तो आप इस जो ये बात है जरूर ध्यान रखें कि जो भी कवि है उसका साथ में साथ उसका जो जीवन काल का जो समय लिख दें। तुलसीदास जी की रचनाएं जो महत्वपूर्ण रचना, जिसमें हमने रामचरितमानस को पढ़ लिया है। अब हम आगे जो इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आगे इनकी रचना है रामज्ञा प्रश्नावली। रामज्ञा प्रश्नावली जो क्या है, इसका जो लेखन काल है, इसका समय है 1612 ईस्वी। ठीक है, और इसके बारे में विशेष क्या है, यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, ये क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। भाव क्या है कि ये जो इनके किसी दोस्त के द्वारा किसी कोई ज्योतिषी जो दोस्त था इनका, उनके द्वारा जो आग्रह किया गया था, तो उनके द्वारा उनके आग्रह पर लिखित मानी जाती है। इसमें क्या है, इसमें 7 सरग 7 सप्तक और उसमें 7 दोहे हैं। ध्यान रखें, इसमें क्या है, सबसे पहले 7 सर्ग हैं। जैसे रामचरितमानस के अंदर कांड है, 7 कांड है, इसमें क्या है, 7 सर्ग हैं। उन 7 सर्गों में आगे 7 सप्तक हैं और उन 7 सप्तकों के आगे जो 7 दोहे हैं। इस प्रकार इनकी जो टोटल संख्या बनती है 7 7 7 343 इसके अंतर्गत कुल जो छंद है वो माने जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें क्या है, 7 सर्ग में 7 सप्तक, 7 सप्तक में 7 दोहे। तो इस प्रकार से इसमें टोटल जो 343 छंद माने जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण नाम, रामज्ञा प्रश्नावली को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। रामज्ञा प्रश्नावली को दोहावली रामायण से भी, दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण नाम है। कई बार जो इसका नाम जो बदल के पूछ लिया जाता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रामज्ञा प्रश्नावली को दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई थी, रामज्ञा प्रश्नावली। देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे, मैंने आपको बताया एक ही ज्योतिष ग्रंथ है। भाव क्या है कि एक किस्म से क्या है, प्रश्नावली, प्रश्न कह सकते हैं कि हम प्रश्न किए गए हैं। तो ये रचना मैंने आपको बताया था इनके किसी दोस्त के जो आग्रह पर रचित मानी जाती है, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। यह रचना पंडित गंगाराम
ज्योतिष के आधार पर के आग्रह पर रचित मानी जाती है। ठीक है, तो इनका एक कह सकते हैं कि इनका एक दोस्त था, इनका साथी था, जिनके आग्रह पर क्या है ये जो रचना है रचित मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है इसका जो इस प्रकार से इस रचना का जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है। तो तुलसीदास जी की रचना रामज्ञा प्रश्नावली, समय इसका 1612, एक ही ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद इसमें 7 सर्ग, 7 सप्तक और 7 दोहे हैं, 7 7 7। ठीक है, तो 343 के छंद बन जाते हैं। रामज्ञा प्रश्नावली को क्या किया जाता है, दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। ये थी इनकी महत्वपूर्ण रचना। आगे करते हैं इनकी और जो रचनाएं रहती हैं। तुलसीदास जी, आगे इनकी रचना है बरवे रामायण। महत्वपूर्ण रचना ये भी बरवे रामायण। इसका भी रचना काल मैंने आपको बताया था, जो काफी जो रचनाएं थी लास्ट वाली उनका जो रचना काल वो 1612 ही था। तो इसका रचना काल है 1612 ईस्वी। ठीक है, इसका रचना काल 1612 ईस्वी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस ग्रंथ के अंतर्गत दोहावली बरवे रामायण के अंतर्गत तो ये क्या है, यह एक सम्यक ग्रंथ नहीं है। सम्यक ग्रंथ नहीं है, भाव क्या है कि इसको एक टाइम के अंतर्गत नहीं लिखा गया। मान के चलो अगर कोई ग्रंथ शुरू किया जाता है तो उसको जैसे कि रूटीन के अंदर लिखा जाता है, लेकिन इसको एक समय में नहीं लिखा गया। किसको, बरवे रामायण को। अपितु क्या है ये समय समय पर रचित दोहों का क्या है, कह सकते हैं दोहों का या छंदों का संकलन है। ठीक है, तो ये क्या है, एक जो एक समय पर नहीं लिखी गई है, इसको अलग अलग समय पर लिखा गया है। अगर कुल छंदों की बात करें तो इसमें 69 छंद हैं, 69 छंद। कुल छंद अगर बात करें तो इसमें 69 है। सबसे बड़ी बात बरवे रामायण, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको एक समय में नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो इसको बार बार जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे समय मिला गया और तो इसको लिखते गए। भाव क्या हुआ, इसका एक बड़ा पॉइंट कि इसमें मंगलाचरण नहीं है, मंगलाचरण नहीं है। मंगलाचरण क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम कोई भी काम जो शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले क्या करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं। ठीक है, भगवान का नाम लेते हैं, तो उसको कहा जाता है मंगलाचरण। आप कोई भी जो बड़े विद्वान की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें जो पहला पेज होता है वो उसमें स्तुति की गई होती है भगवान की, तो उसको मंगलाचरण कहते हैं। तो इसमें मंगलाचरण नहीं है। यह भी एक महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए महत्वपूर्ण रचना है। देखिए बरवे रामायण का भावार्थ क्या हुआ कि रामायण का वर्णन करना, रामायण का वर्णन करना। भाव की रामायण बताना। ठीक है, भाव क्या हुआ, रामायण बताना या राम की कथा को बताना। तो इनके जो परम मित्र थे रहीम दास जी, आपने जैसे नाम सुना होगा बार बार। तो ये जो रचना है, इनके जो परम मित्र रहीम थे, रहीम ने इनको आग्रह किया था कि आप मुझे रामायण सुनाइए, रामायण बताइए। ठीक है, तो रहीम को बताने के लिए इन्होंने इस रचना का जो लेखन किया था बरवे रामायण का। तो अब हम इसका क्या नोट करेंगे कि बरवे रामायण यह रचना इनके परम मित्र रहीम के आग्रह पर रचित मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या कह सकते हैं हम कि इनके जो मित्र रहीम थे उन्होंने इनको आग्रह किया था कि आप मेरे को रामायण बताइए, रामायण सुनाइए। तो इन्होंने रहीम के लिए इस रचना का जो लेखन किया था बरवे रामायण। याद रखना, बरवे रामायण का भाव क्या होता है कि रामायण का वर्णन करना। ठीक है, तो ये जो तथ्य थे इस रचना के महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना है, बरवे रामायण।
ठीक है। बरवे रामायण, रामायण का वर्णन, रचना काल 1612, एक समय ग्रंथ नहीं है, अपितु अलग अलग समय पर इनके द्वारा जो छंद लिखे गए थे उनको बाद में एक साथ इकट्ठा कर लिया गया। तो उसके बाद कुल छंद 69 है इसमें। मंगलाचरण नहीं है, मंगलाचरण नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसको एक समय में नहीं लिखा गया है। रचना इनके परम मित्र रहीम के आग्रह पर रचित मानी जाती है। ये था इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य जो थे। उसके बाद एक रचना है वैराग्य संदीपनी। रचना काल इसका भी 1612। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आप याद करेंगे तो आपको सारा याद रहेगा। रचना काल इसका भी 1612। अगर कुल छंद की बात करें तो कुल छंद इसमें है 62 छंद है। ठीक है, वैराग्य संदीपनी के अंतर्गत। तो इस ग्रंथ को क्या किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया गया है। भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग कौन कौन से है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसका जो भाग है वो है मंगलाचरण और वस्तु संकेत। पहला भाग है इसका मंगलाचरण और वस्तु संकेत, जिसमें क्या है 7 जो इसके छंद हैं जो माने जाते हैं। उसके बाद है संत स्वभाव वर्णन, संत महिमा वर्णन, जिसका जो माना जाता है उसके बाद है शांति वर्णन, जिसमें 20 छंद आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये रचना है वैराग्य संदीपनी। रचना काल 1612, कुल छंद इसमें 62 हैं। इस ग्रंथ को जो 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके आगे इसको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसको इतना याद करेंगे, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की रचना, रचना काल 1612 और कुल छंद तक आप इसको याद करेंगे। इसको भी याद रख लेंगे कि इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके आगे 4 भाग कौन कौन से हैं और उसमें क्या दिया गया है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको ज़्यादा याद नहीं करेंगे आप। उसके बाद है बहुत महत्वपूर्ण रचना इनकी, तुलसीदास जी की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना विनय पत्रिका। बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये विनय पत्रिका। महत्वपूर्ण क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो रचना काल है विनय पत्रिका का वो है 1582। कुल छंद 279 इसमें माना जाता है। भाषा व्रज है, प्रधान रस की अगर बात करें तो इसमें शांत रस है। और उसके बाद रचना शैली क्या है, गीति शैली है। रचना शैली देखिए, सबसे पहले इसका रचना काल है 1582। ठीक है, कुल छंद अगर आपको याद करने पड़ेंगे 279 छंद हैं। भाषा का ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि जो राम काव्य का लेखन किया गया है वो लगभग किया गया है अवधी भाषा में, लेकिन इसको देखिए आप, विनय पत्रिका का जो भाषा है वो व्रज भाषा है। प्रधान रस इसमें शांत है और रचना शैली की अगर बात करें तो वो है गीति शैली। ठीक है, महत्वपूर्ण बात जो है इसमें कहते हैं क्षमा करें, कहते हैं
कि राम को जानने के लिए, राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राम को अगर आपने जानना है तो आपको क्या करना चाहिए, रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस में क्या किया गया है, उसको 7 जो कांडों में विभाजित किया गया है। तो राम के बचपन से लेकर जब तक अस्तित्व था तब तक राम का जो उसमें वर्णन किया गया है। लेकिन तुलसी जी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। ठीक है, भाव क्या हुआ, ऐसा माना जाता है कि अगर आपने राम के बारे में जानना है तो आपको क्या करना चाहिए, रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। अगर आप खुद तुलसी के बारे में जानना चाहते हो, तुलसी के जीवन के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये कुछ विद्वानों का मानना है ऐसा कि राम को जानने के लिए रामचरितमानस और तुलसी को जानने के लिए क्या करना चाहिए, आपको विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। इसकी जो रचना है, विनय पत्रिका की रचना राम के दरबार में भेजने के लिए की गई थी। ठीक है, विनय पत्रिका की रचना क्या किया गया था, राम के दरबार में भेजने के लिए की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, कली काल से मुक्ति पाना था। भाव क्या हुआ कि जो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी ने क्या देखा कि उसमें जो समाज है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं भ्रम जो फैल चुके थे। जैसे मैंने आपको बताया था संत काव्य में जब हमने पढ़ा था कबीर जी के बारे में, तो कबीर जी ने भी क्या किया था, बड़े खुले रूप से जो सभी का विरोध किया था। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने तब देखा कि जो अपना जो समाज है उसमें जो काफ़ी जो बुराइयां जो व्याप्त हो चुकी हैं, कली काल का जो प्रभाव है, कली काल का भाव हुआ कि काल का जो, ठीक है, कलयुग का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है। तो उस चीज से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने इस पत्रिका की, विनय पत्रिका की जो रचना की थी। विनय का भाव क्या हुआ, विनय का भाव होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है, विनय करना। तो इन्होंने देखिए इसके नाम से आपको इस रचना के बारे में अच्छे से याद हो सकता है। विनय, विनय क्या होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना। तो एक किस्म से रिक्वेस्ट की जो पत्र थी, रिक्वेस्ट का जो पत्र था वो भेजा गया था राम के दरबार में। किसके द्वारा भेजा गया, तुलसीदास जी के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, तो इस तथ्य को आप जोड़ के चलेंगे। विनय का भाव क्या हुआ कि किसी से रिक्वेस्ट करना। तो इन्होंने क्या किया था, रिक्वेस्ट करने के भाव से इस जो पत्रिका का इन्होंने जो लेखन किया था, क्योंकि उस समय जो काल था, कलयुग था, वो काफी व्याप्त हो चुका था। तो ऐसी कुछ जो आगे पंक्तियां आएगी जिनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, तो उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे कि तुलसीदास जी ने अपने भगवान राम को जो विनय किया था कि हमें जो कली काल है उससे आप बचाइए। ठीक है, तो ये आप देख लेना, विनय पत्रिका भाव क्या हुआ, विनय करना। विनय की पत्रिका एक किस्म से रिक्वेस्ट का जो पत्र लिखा था तुलसीदास जी ने। और क्यों लिखा था, राम के दरबार में भेजने के लिए। और क्यों, क्या उद्देश्य क्या था उसका, उद्देश्य था कलिकाल से मुक्ति पाना, भाव की कलयुग से मुक्ति पाना उनका जो मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें 21 रागों का प्रयोग किया गया है। इसमें 21 रागों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब जो कुछ एक पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं अपने विनय पत्रिका की, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां देखते हैं। जैसे सबसे पहले कहते हैं, कबहुक
अब अवसर पाए। भाव क्या कहते हैं, तुलसीदास जी माता सीता को क्या कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, उनको कहते हैं कभूक अवसर पाई। ठीक है, कि जब कभी भी आपको अवसर मिले तो आप मेरी बात भगवान श्री राम के आगे रखना कि तुलसीदास जी ने ऐसा विनय किया है। तो क्या कहते हैं, कभूक अवसर पाई। ठीक है, इसकी जो पूरी पंक्तियां वो हम इसके लास्ट में करने का प्रयास करते हैं। तो आगे कहते हैं, अब लो न निशानी अब नशे हों। अब लो न निशानी अब न नशे हों। भाव क्या है कि अब लो न निशानी अब न नशे हों का भाव क्या है कि अब जो हमसे जो सहन ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अब लो निशानी अब न से हो। आगे कहते हैं, जो मन निज परिहरे विकारा। जो मन निज परिहरे विकारा। ठीक है, कि अगर मेरे जो मन में विकार पड़ जाए तो उसका क्या करना चाहिए। फिर कहते हैं आगे, श्री रामचंद्र कृपालु मन कृपालु भज मन भज मन हरण भव भय दारुण। ठीक है, क्या कहते हैं, श्री राम क्या है, कृपालु है, जिनका क्या है, हृदय बहुत दयालु है। ठीक है, इस प्रकार से एक दो पंक्तियां और हैं जिनके बारे में देखते हैं हम। जैसे मैंने आपको एक बताया था कि जो मीराबाई थी, मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था। हमें शायद इसके बारे में पहले भी बात की थी। पत्र किस लिए लिखा था, उन्होंने ये कहा था कि जो मेरे जो ससुराल वाले हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मेरे को जो भगवान की भक्ति करने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको पता है उनके इतिहास के बारे में, उनके लिए जो उनको मरवाने का बहुत बार प्रयास किया गया था, उनके जेठ के द्वारा उनको विष का प्याला भी दिया गया था। इस प्रकार से उन्होंने पत्र लिखा था तुलसीदास जी को कि जो मेरे जो परिवारजन हैं वो मेरे को भगवत भक्ति में भगवत भक्ति जो नहीं करने दे रहे हैं, मेरे लिए वादा बन रहे हैं। तो तुलसीदास जी उस पत्र का क्या जवाब देते हैं, मीरा के पत्र का जवाब, मीरा के पत्र का जवाब देते हैं। क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम विदेही, कि जिनके प्रिय नहीं है राम। ठीक है, कि भगवान जिनके प्रिय नहीं है, जिनको भगवान राम अच्छे नहीं लगते हैं, तज्ये ताही कोटि वैरी सम जदपि परम स्नेही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके प्रिय न राम विदहि तज्ये ताहि कोटि वैरी सम जदपि परम स्नेही, कि जिनके हृदय में भगवान राम नहीं है, जो भगवान राम को जिनको भगवान राम अच्छे नहीं लगते हैं, जो भगवान राम का भजन नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको भी वो रोक रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको, तज्ये ताही कोटि वैरी सम, कि उस कोटि को, उस परिवार को क्या कर दें आप, वैरी के सन्मान क्या कर दें, उसको त्याग दें। जद्यपि परम स्नेही, चाहे उनके साथ जितना भी स्नेह था, लेकिन अगर वो आपके बीच में और भगवान के बीच में वादा बन रहे हैं, भगवान राम के बीच में वादा बन रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी कोटि को, ऐसी जो परिवारजन को त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो ये था तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका के बारे में। विनय पत्रिका मैंने आपको बताया समय जिसका 1582 था। ठीक है, विनय, विनय भाव रिक्वेस्ट, पत्र मीन्स पत्र, रिक्वेस्ट का जो पत्र भेजा था तुलसीदास जी ने राम के दरबार में, किसके लिए, कली काल से मुक्ति पाने के लिए। और इसमें इस प्रकार की जो पंक्तियां हमें मिलती हैं जिससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, तुलसीदास जी ने क्या किया था, एक किस्म से भगवान श्री राम से रिक्वेस्ट की थी कि इस प्रकार से जो कली काल जो है वो बढ़ रहा है, तो उससे हमें मुक्ति दिलाइए। ठीक है,
उसके बाद है रामलला नैच्छू, इनकी रचना रामलला नैच्छू, महत्वपूर्ण रचना है ये भी, 1582 इसका भी जो समय माना जाता है। समय इसका 1582 है। तो इसमें क्या है, कथा नहीं है। पहली बात तो ये एक प्रबंधात्मक काव्य है और उसके बाद इसमें कथा नहीं है। सबसे पहले तो ये है एक प्रबंधात्मक काव्य है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें क्या है, कथा नहीं है। अब आप कहेंगे इसमें कथा कैसे नहीं है? इसमें क्या है, एक ही वर्णन में समाप्ति हो जाती है, एक ही वर्णन में समाप्ति हो जाती है। इसमें 20 छंद हैं और सभी क्या हैं, सोहर छंद हैं। अब बात करते हैं इसके जो पृष्ठभूमि की, थोड़ा इसके विस्तार में जाते हैं। रामलला नैच्छू क्या था, एक्चुअली क्या था उस समय, जो समय था तो उस समय जब बारात आती थी, ठीक है, जब बारात आती थी तो उसमें क्या होता था, जो लड़की के पक्ष वाले होते थे, लड़की के पक्ष वाली जो महिलाएं होती थी, वो क्या करती होती थी, जो बारात आती थी उन बारातियों को वो क्या करते थे, एक किस्म से वो उपालम देते थे, उनको जो मैने मारते थे, ठीक है। तो उस चीज को क्या कहा जाता था। और जो ये उपालम जो थे, ये जो मैंने हम कह सकते हैं, वो थे, वो इनकी जो भाषा थी वो काफी भद्दी भाषा थी। भाव अर्थ क्या कि ये सुनने लायक भी नहीं थे। इस प्रकार की जो भाषा का जो प्रयोग किया जाता था, उनके ऊपर कटाक्ष किया जाता था, जो बाराती आते थे उनके ऊपर कटाक्ष किया जाता था, और कटाक्ष करने के लिए काफी भद्दी शब्दावली का जो प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जो बारात आती थी उसके लिए। तो ऐसा जो तुलसीदास जी ने देखा तो उनको ये चीज जो उनको जो कथापि अच्छी नहीं लगी। तो इस चीज को इन्होंने मिटाने के लिए कि जो ये जब बारात आती है इस प्रकार से महिलाएं जो भद्दी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, इस चीज को इन्होंने खत्म करने के लिए किस चीज का लेखन किया था, इन्होंने लेखन किया था रामलला नैच्छू का, ठीक है। तो इसमें क्या है, 20 छंद हैं और 20 छंद में क्या है, सभी के सभी छोर छंद हैं। मीन्स कि जब बारात आती है तो इनको जो गाया जाता है, ठीक है। भाव अर्थ क्या कि उनकी भाषा में सुधार लाने के लिए उन्होंने रामलला नैच्छू की रचना की थी। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जो भद्दी शब्दावली का प्रयोग है वो कम होता गया और रामलला नैच्छू, नैच्छू एक किस्म से क्या होती है, गाली देना होता है, ठीक है। तो इस चीज का जो प्रचलन है वो बढ़ गया था। तो इस चीज को से जो तुलसीदास जी ने मुक्ति पाने के लिए, भावार्थ की जो मैंने आपको बताया कि गाली गलौज का जो शब्दावली का जो प्रयोग किया जाता था बारातियों के लिए, इस चीज से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने इसका लेखन किया था रामलला नैच्छू का, ठीक है। तो इसका जो समय मैंने आपको बता दिया है 1582, प्रबंधात्मक काव्य है। इसमें कथा नहीं है। कथा क्यों नहीं है? क्योंकि इसको गाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। इसमें कोई कहानी नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं लिखा गया कि ऐसे ऐसे कोई कहानी नहीं बनी, कथा नहीं है, क्योंकि इसको क्या किया गया है, गाने के लिए लिखा गया है। जब कोई जैसे कि परिणय बंधन होता है तो उसमें इनको जो गाया जाता है, ठीक है। कथा नहीं है, तो इसमें एक के वर्णन में समाप्ति हो जाती है। 20 छंद हैं और सभी के सभी क्या हैं, सोहर छंद हैं। तो ये था रामलला नैच्छू के बारे में, ध्यान रखना जी। इससे पहले की थी विनय पत्रिका, वो भी नाम से स्पष्ट हो रहा था विनय पत्रिका का भाव क्या होता है, और अब जो हमने किया है रामलला नैच्छू, तो इसका भी हमें जो भाव अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है जो महत्वपूर्ण रचना एक रह जाती है, वो है कृष्ण गीतावली। हमने पढ़ा था राम गीतावली, ठीक है, और इसके बाद एक जो रचना रह गई थी हमारी, कृष्ण गीतावली, बहुत महत्वपूर्ण रचना। देखिए, पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
जैसे कि आपको पता है सूरदास जी ने जो रचना की थी श्री कृष्ण के बारे में, जैसे इसको हम आगे पढ़ेंगे, कृष्ण काव्य में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। इसी प्रकार तो सूरदास जी के जो हम कह सकते हैं परिपाटी पर चलते हुए तुलसीदास जी के द्वारा राम गीतावली की जो रचना की गई थी, राम गीतावली की, और श्री कृष्ण को भी इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा काव्य का विषय बनाया था। तो इन्होंने कृष्ण गीतावली नाम की जो रचना की थी, तो इसका रचना काल है 1571। दोनों का ही 1571, उसका भी और इसका भी, ठीक है। क्योंकि पहले जब हमने उसको पढ़ा था राम गीतावली को, उसका भी जो समय यही था और यही जो समय इसका है। तो इस रचना में क्या है, इस रचना में सूरदास जी की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, सूरदास जी की जो भ्रमर गीत परंपरा है उसका निर्वहन किया है। भावार्थ की जिस प्रकार सूरदास जी ने श्री कृष्ण काव्य लिखा है, उसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी श्री कृष्ण काव्य को जो लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, ये रचना मैंने आपको पहले बताया कि 1571 में ये जो समय है, और दूसरा जो समय हमने जो किया था राम गीतावली का, तो यह रचना राम गीतावली के समकालीन मानी जाती है। ठीक है, राम गीतावली की ये जो रचना है वो समकालीन मानी जाती है। 1571 में उसकी रचना हुई थी और 1571 में ही इसकी रचना हुई थी। कुल इसमें 61 जो छंद हैं, कुल इसमें 61 प्रकार के छंदों का जो प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये था कृष्ण गीतावली के बारे में और राम गीतावली के बारे में। राम गीतावली के बारे में हमने पहले पढ़ा था, दोनों का जो समय है वो सेम है, 1571 इसका है और 1571 इसका है। तो ये रचना जो सूरदास जी की भ्रमर गीत परंपरा का, सूरदास जी का नाम क्यों आया है, क्योंकि नाम किसका आ रहा है, कृष्ण का आ रहा है। जहां पर कृष्ण भक्ति की बात आएगी तो वहां पर सूरदास जी की बात आएगी, राम भक्ति की अगर बात आएगी तो वहां पर तुलसीदास जी की बात आएगी। दोनों का जो रचना काल है वो समकालीन है, एक जैसा रचना काल है, और दोनों जो रचनाएं, एक जो महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर ऐसा आ जाता है रचना कृष्ण गीतावली, ठीक है, कि ये जो रचना है किसके द्वारा रचित है, तो हम उस समय क्या हो जाते हैं, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ये लगता है कि इस प्रकार की जो रचना की गई है, श्री कृष्ण को काव्य का श्रेय बनाया गया, वो सिर्फ और सिर्फ सूरदास जी के द्वारा बनाया गया है। हम ये सोचते हैं कि तुलसीदास जी ने तो कोई रचना की नहीं, क्योंकि कृष्ण के बारे में तुलसीदास जी ने कुछ नहीं लिखा है, लिखा किसने है, सूरदास जी ने। लेकिन ऐसा नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक जो रचना है वो हमें मिलती है कृष्ण गीतावली, वो जो रचित है तुलसीदास जी के द्वारा, ना कि सूरदास जी के द्वारा। ऊपर जो प्रश्न आएगा वो इस प्रकार से आएगा, निम्न यह जो इस प्रकार से आ सकता है कि ये जो रचना है कृष्ण गीतावली रचना जो किसके द्वारा रचित है, निम्न में आपको आएंगे तुलसीदास जी आएंगे, सूरदास जी आएंगे, कुंभदास जी आ सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि राम को जो